मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 2019 का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। बच्चों, सभी क्वेश्चन तो आप लोग नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, लेकिन बच्चों फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को उस टर्म तक ले जाने के लिए जब तक कि समय हम लोगों को, तब तक हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ लें। तो आइए बच्चों, हम लोग जो है कि शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिएगा कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो 2019 का 85 नंबर क्वेश्चन में पलटिएगा बच्चों। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन बैंक हम लोग का छपा हुआ, ये क्वेश्चन बैंक जो है कि पूर्णतः जो है कि 100% जो एग्जाम में पूछा गया वो चीज़ नहीं दिया हुआ रहा था बच्चों। हमारे जैसे आपके जैसे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और बाहर में देखिएगा तो वही यादाश्त, यानी कि हम लोग को मेमोरी पावर में जो याद रहता है ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, उसी के आधार पर क्या किया जाता है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता है। क्योंकि उसे पैसा कमाना रहता है इसलिए वो ऐसा करता है। ठीक है बच्चों, तो मैं जो कोशिश किया हूँ कि 100% आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन, यानी कि जो दिया हुआ है उसी क्वेश्चन के बेसिस से ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, पढ़िएगा क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड एज एफ। यानी कि बच्चों ये वेक्टर का क्वेश्चन है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्योंकि एफ इक्वल टू दिया हुआ 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप दिया हुआ है। एन बोल रहा है एन एक्सिलरेट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी, यानी कि बच्चों m का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को यहीं से आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह न्यूटन से सेकेंड लॉ बात कर रहा है। डेट इज बच्चों चूंकि मास f इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं। यहाँ से मास इक्वल टू अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमको ये जो वेक्टर में दिया हुआ था और यहाँ से हमको f का वैल्यू लिखना है। क्योंकि यहाँ से हम लोग f का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ f। यानी मॉडुलस ऑफ f कैसे निकालते हैं आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस ऑफ f से डायरेक्टली बच्चों f भी कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, यानी कि f का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, जो चीज दिया हुआ रहता है, i के कोफिशिएंट जो भी रहेंगे, j के कोफिशिएंट जो रहेंगे और k का जो कोफिशिएंट रहेगा बच्चों, उसको अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना है। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 6 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 36 प्लस 64 प्लस 100। यानी कि आप लोग इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा बच्चों 200। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1000√2 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या हुआ कि मॉडुलस, यानी कि यहाँ से हमको मैग्नीट्यूड ऑफ f पता चल गया कि 10√2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं मास इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है f अपॉन है, f का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 10√2 अपॉन। अब देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना होगा, सेम टू सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मास इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10√2। यानी कि कौन सा ऑप्शन में सही है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2019, यानी कि 2019 का बच्चों। तब आप लोग 86 नंबर अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन जो दिया गया किससे दिया गया, और बच्चों यहाँ देखे लिखा फॉर ए पार्टिकल अंडर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि बच्चों ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में जाने तो स्प्रिंग वाला जो मोशन होता है उसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं बच्चों। देयर द वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ से हम लोग को ग्राफ खींचना है और वह कह रहा है कि क्या होना चाहिए, वो ग्राफ जो होना चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच होना चाहिए। द कर्व विल बी, यानी कि इसका कर्व जो होगा कि कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा या एक सर्किल होगा या एक इलिप्स होगा। तो बच्चों यहाँ से ये हम लोगों को जो दिया हुआ है कि बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन दिया है तो हम लोग मार के निकल जाएंगे। तो यहाँ से इलिप्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग सीख लीजिए। देखिए अगर नॉमेरिकल दिया तो आप लोग बना भी सकते हैं।
तो सीधी सी बात एक देखिएगा, इन एसएचएम सिंपल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू, यहाँ से लिखिएगा बच्चों, x इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, बच्चों इसको इक्वेशन 1 मानिएगा। और यहाँ से एक होता है बच्चों v इक्वल टू, आप लोग लिखिएगा dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, या तो इसको आप लोग लिख सकते हैं बच्चों a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको इक्वेशन बच्चों ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चूंकि हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को स्क्वायर कीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप लोग चाहिएगा यानी कि लेफ्ट वाले को लिखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ ओमेगा को इधर बुला लेते हैं, यानी एक कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, राइट साइड हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, यहाँ सब क्या बच गया बच्चों, ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एड, यानी कि दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके क्या करते हैं बच्चों, आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा तो निकाल ही दिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन आप लोग ए स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं बचपन में क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू, अगर इसका वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम पुट किए 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर रह जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं था बच्चा, 1 छुपा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग रिलेशन निकालेंगे बच्चों, यहाँ से आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से इसको बच्चों हम लोग क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, यानी कि देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि ये बात तो बराबर ही हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर के रूप में इतिहास क्या होता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, यानी कि ए स्क्वायर मान लेते हैं यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग इसको क्या मान लेंगे बच्चों, बी स्क्वायर मान लेंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसको बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे, सी स्क्वायर मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, जनरली आ जाएगा, जनरली इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जाके आ जाएगा बच्चों सी स्क्वायर। जनरली बच्चों इस इक्वेशन को यानी कि 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर इक्वल टू सी एस, चूंकि देखिए वेलोसिटी नहीं, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट और ये जो है वेलोसिटी दोनों के बीच का ग्राफ खींचा हुआ है, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कहीं भी आपको अगर मिलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर इक्वल टू अगर सी स्क्वायर मिलता है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बच्चों, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इलिप्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या मार देंगे बच्चों, इलिप्स मार देंगे। तो बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जितना भी क्वेश्चन है बच्चों 2019 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों देखिए मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अगर लगता है कि नहीं सर मेरे लिए सच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी सच्चे मन से मेहनत करेंगे और बच्चे हमें रिजल्ट देंगे। और हमारे चैनल को इतना शेयर कर दीजिएगा कि बच्चों चूंकि जो है कि सब्सक्राइबर की लाइन लग जाए। ऐसे तो आप लोगों ने इतना खुशी दिया, इतना प्यार दिया कि बच्चों कहना नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चों हम जितने मेहनत करते उतने आप लोग भी हमारे मेहनत पे 100% उतरेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सब तो बात की बात है, हम लोग की बात होती रहेगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, करा व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। बच्चों ये थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं इसे चाहूँ तो इसे भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन बच्चों थ्योरी का है इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह क्या हो जाएगा बच्चों, ए लाइन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रोटेशन, यानी क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ये जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ए वायर कैन सस्टेन ए वेट ऑफ 20 kg, यानी कि बच्चों
कोई एक वायर है, मानिए ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं वायर है, जिसकी लेंथ हम लोग कैपिटल L मान लेते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कारण इसमें से जो ये बच्चों कितना वेट थम रहा है, ये जो L जो है बच्चों ये 20 kg थम रहा है, ठीक है। कारण बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी कि टूटने से पहले तक, कारण इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ, यानी कि इसको बराबर में 2 भागों में बांटो तो कितना हो जाएगा, इधर से L/2 हो जाएगा लेंथ, ये भी L/2 लेंथ हो जाएंगे। कारण कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कैन सस्टेन वेट। अब कहा कि प्रत्येक पार्ट का जो बचा हुआ ये कितना तुम्हारा वेट को सस्टेन यानी कि थम सकता है। तो ऐसे केस में बच्चों देखिए जब भी ब्रेकिंग की बात करें तो हम लोग एक बच्चों हम लोग पढ़े थे कि ब्रेकिंग स्ट्रेस की चर्चा होती है। क्या होती है बच्चों, ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग का केस में क्या आ जाता है बच्चों, आ जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाता है, जिसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग यानी कि हिंदी में इसे गामा से डिनोट करते हैं बच्चों। अगर हिंदी में कहिएगा तो इसे बच्चों प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं इसके बच्चों। वो सभी पर ध्यान नहीं देना बच्चों, चूंकि यहाँ से ये चीज इसलिए बताना जरूरी था, चूंकि देखिए यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है बच्चों, यहाँ से क्या होता है कि वो मटेरियल पर यानी कि वो जो वस्तु जो है कि किस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल पर डिपेंड करता है बच्चों। इसलिए यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ लेंथ चेंज हुआ है। क्या हुआ, जैसे मानिए ये मेटल मेरा जो वायर जो था पहले L लेंथ का था वो कॉपर का बना हुआ है। कैसे जब हम लोग 2 भागों में बांट देंगे क्या ये कॉपर का ही रहेगा कि किसी दूसरा चीज का हो जाएगा, ये तो कॉपर का ही रहेगा, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज तो बच्चों सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा लेंथ आधा हो जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चों इस पार्ट का और ये पार्ट को सहने का जो क्षमता हो जाएगा, सस्टेन करने की जो क्षमता होगी बच्चों मास की, वो सेम टू सेम रह जाती है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 kg ही होगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को 2019-74 में पूछा गया था, यानी कि देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ स्मॉल m, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल है बच्चों जिसका मास क्या दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है, बोला इज ज्वाइन टू ए वेरी हैवी बॉडी बाय ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग, यानी कि बोला एक रस्सी यहाँ से दिया हुआ बिल्कुल स्ट्रिंग यानी कि जो पतला सा स्ट्रिंग दिया हुआ है ओवर ए लाइट पुल्ली, यानी कि बहुत एक छोटा सा पुल्ली दिया, उस पुल्ली से पास कर रहा है बच्चों। कह रहा बोथ बॉडीज आर फ्री टू मूव, यानी कि दोनों बॉडी जो है कि मूव करने के लिए फ्री है। तब कह रहा द टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द पुल्ली इज, कह रहा है बच्चों इसके नीचे की ओर जो फोर्स जो लगेगा बच्चों वह निकाल के बताइए कि वह पुल्ली पर कितना होगा। कह रहा है कि ग्रेटर देन mg होगा या 4 mg होगा या 2 mg होगा या mg होगा बच्चों। तो इसको समझने के लिए देखिए, चूंकि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे बना दिया हूँ लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, तो समझिएगा। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पुल्ली ड्रॉ कर लिए, उसमें से एक स्मॉल m यानी कि हम लोग छोटा मास बोला था कि मास जो है कि स्मॉल m लेने के लिए मैंने स्मॉल m ले लिया, और कह रहा है यहाँ से वेरी हैवी बॉडी यानी कि हैवी बॉडी का मास कैपिटल M ले लिया, जो कि कह रहा है एक लाइट स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग से पास कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए दोनों बॉडी बच्चों फ्री हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर ऐसे घूमेगा, इधर ज्यादा फोर्स होगा तो ये नीचे की ओर आएगा, इधर ज्यादा वजन लगेगा तो ये इधर की ओर खींचेगा। तो उसी तरह से कह रहा बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें से टेंशन उत्पन्न होगा, टेंशन यानी कि डाउनवर्ड नीचे की ओर टेंशन उत्पन्न होगा। तो इसमें से बच्चों हम लोग जानते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स जो लगता है कितना डाउनवर्ड लगता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं mg, यानी कि देखिए ये कैपिटल M है तो कैपिटल mg हो जाएगा, ये स्मॉल m है तो स्मॉल mg हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि हैवी बॉडी था, यानी कि मास जो स्मॉल m का जो वैल्यू हो जाएगा कैपिटल M की अपेक्षा बिल्कुल निग्लिजिबल यानी कि 0 के बराबर माना जाता है बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इस बॉडी के लिए यानी हैवी ब्लॉक के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों mg, देखिए ये हो जाएगा डी भी नीचे लग रहा है, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाइएगा, यानी कि बराबर ma होता है। तो उसी तरह देखिए ये डाउनवर्ड लगेगा, क्या हो जाएगा mg माइनस क्या करेंगे बच्चों, एक डायरेक्शन में जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। उसी तरीके से बच्चों छोटे के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस mg बराबर ma। अब देखिए बच्चों यहाँ से मैंने क्या किया, इस दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड किया, देखिए यहाँ से mg कैपिटल mg और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों स्मॉल mg, इस दोनों को देखिए यहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ से कर दिया m प्लस m इंटू ए, यहाँ से a को मैंने कॉमन ले लिया, उस तरह यहाँ से g को कॉमन लिया। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या किए, a का वैल्यू निकाल ली, a का वैल्यू सोल्यूशन करने के बाद बच्चों आ गया
कैपिटल J इंटू स्मॉल m कैपिटल M माइनस M अपॉन कैपिटल M प्लस M। उसी तरीके से बच्चों यहाँ से मैंने क्या किया कि चूंकि इक्वेशन 2 क्या दिया था बच्चों, t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं mg प्लस ma भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, इसमें जो है यहाँ से m को कॉमन ले लिया, g प्लस a आया, a का वैल्यू बच्चों यहाँ से मैंने a का वैल्यू पुट कर दिया। a का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद देखिएगा बच्चों, आप लोग सॉल्यूशन अच्छे से कीजिएगा, वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा। सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो फाइनली बच्चों आपको आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा कि बच्चों mg इक्वल टू आ गया यानी 2 कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहाँ से बच्चों यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये चूंकि यहाँ कैपिटल M है इसको हम लोग नीचे लाएंगे, क्या होगा m बटे m लिख सकते हैं प्लस m बटे यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये m से m कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ बचा स्मॉल m बटे कैपिटल M। अब देखिए रिलेशन क्या कहा था बच्चों, यहाँ से कहा जाता है कैपिटल M का जो वैल्यू आ जाएगा छोटा m की अपेक्षा काफी बड़ा होगा, यानी कि m का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए, यानी स्मॉल m का वैल्यू लेंगे तो 0, अगर नीचे में कुछ भी रहे ऊपर में 0 रहे तो बच्चों 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा mg इंटू 2/1 यानी कि 2, यानी t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2mg आ गया। ठीक है बच्चों, टेंशन इसमें कितना आ गया 2mg आ गया। अब आप लोग को निकालना था टोटल फोर्स कितना लगेगा बच्चों, देखिए डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, इधर से t लग रहा है और इधर से t लग रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चों कितना फोर्स लगा, यानी कितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बच्चों 2t के बराबर लग रहा है। चूंकि t बराबर हम लोग जानते हैं 2mg, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों 2t बराबर 2 इंटू 2mg यानी कि 2 2 जा 4mg के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जहां तक उम्मीद हुआ मैं वहां तक आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है, करा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चों देखिए कह रहा है कि एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बच्चों, इस डायरेक्शन में उड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल इसी को ना कहते हैं बच्चों, यानी एक्स डायरेक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल कहते हैं, याद रखेगा। और वाई डायरेक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल कहते हैं बच्चों, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखा रहा है कि विथ ए वेलोसिटी ऑफ 540, यानी कि यहाँ से जिसका वेलोसिटी दिया हुआ बच्चों ये कितना दिया हुआ, यानी कि ux, इसको हम लोग क्या कहते हैं ux, जो कितना दिया हुआ बच्चों 540 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि एट ए हाइट ऑफ 19, यानी कि हाइट तो क्या होगा बच्चों जमीन से ही ना कुछ हाइट होगा, यानी कि ये जो हाइट हो गया यहाँ से ये दिया हुआ 1096 मीटर बच्चों दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए, यहाँ से बोला कि ए पॉइंट से जो बच्चों वर्टिकली अबव यानी इससे जो है कि ऊपर में रहेगा, तब कह रहा है कि then point A on the ground का a body is dropped from the body strikes the ground at point B। अब देखिए बच्चों यहाँ से जब वो कोई सामान को फेंकिएगा तो क्या होता है ये इस तरीके से यहाँ पे मतलब B बॉडी पे क्या करेगा बच्चों इस पॉइंट पे आके गिरेगा, क्या करेगा बच्चों इस पॉइंट पे आके गिरेगा, यानी इस पॉइंट का नाम हम लोग B दे देते हैं। तब कह रहा है बच्चों कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, यानी कि बच्चों ए से यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ए से बी का डिस्टेंस का फाइंड करने के लिए बच्चों डिस्टेंस को चूंकि हम लोग किससे एस से डिनोट करते हैं, पूछा बच्चों एस ए बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए यू एक्स का वैल्यू 540 दिया हुआ है, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों यू वाई हम लोग दोनों डायरेक्शन में मानते हैं, वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं वेग है, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों ये देखिए डिस्टेंस देखिए ऊपर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों ये जो हो जाएगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एस वाई, यानी वाई डायरेक्शन में, इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन कहते हैं, ये वाई डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा एस वाई का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 1906 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे बच्चों यहाँ से कि अब यहाँ से एक्सेलरेशन देखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन बच्चों एक्स डायरेक्शन में, चूंकि यहाँ से एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बच्चों एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 0 किलोमीटर पर आवर, चूंकि एक्स डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है ऊपर की ओर रखता है या तो नीचे की ओर खींचता है। अगर बच्चों ऊपर की ओर बढ़ी जा रहा है यानी कि वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लेंगे तो बच्चों यहाँ से चूंकि पृथ्वी के अगेंस्ट से ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस हमको लेना पड़ेगा, चूंकि ए का वैल्यू कितना होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये एक्स वाला बात हो गया, ये वाई वाला बात हो गया। यहाँ चूंकि बच्चों यहाँ से देखिए वैल्यू जो आप लोग लीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, चूंकि यहाँ से नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द बॉडी क्या हो जाएगा बॉडी जो मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ से ए वाई हम लोग दिखाए। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 का एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग जानते होंगे एस बराबर क्या जानते हैं बच्चों
ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो जाना माना क्वेश्चन है। चूंकि देखिए y डायरेक्शन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चूंकि हमको फाइंड करना है SAB यानी x डायरेक्शन फाइंड करना है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं y डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या हो जाएगा हम बच्चों SY इक्वल टू क्या हो जाएगा uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू AY इंटू TY का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ से uy का वैल्यू 0 दिया हुआ, 0 गुना टी काम खत्म हो गया। यहाँ से क्या बचेगा हाफ इंटू AY। देखिए AY का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 9.81 इंटू टाइम कितना दिया हुआ बच्चों, टाइम तो कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों टाइम TY लिखिए या तो टाइम सिर्फ लिख दीजिए टी स्क्वायर हो जाएगा। SY का वैल्यू आप लोग को पता है कितना दिया बच्चों 1960। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर इक्वल टू आप लोग क्या लिखिएगा 1960 इंटू 2 अपॉन 9.81 लिखिएगा। तो बच्चों t इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1960 इंटू 2 अपॉन 9.81। जब इसको बच्चों t को जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा अच्छे तरीके से, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये t का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों आप लोगों को ये t आ जाएगा 20 सेकंड के अप्रॉक्स में आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा ये t का वैल्यू 20 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जब ये बच्चों t का वैल्यू 20 सेकंड आ गया तब हमको पूछ रहा है, चूंकि हमको टाइम भी पता हो गया, इस केस में हमको पूछा कि SAB का वैल्यू यानी कि बच्चों x डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ फिर से वही हमको काम करना पड़ेगा। यानी x डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से s बराबर जाता है ut यानी कि क्या जाएगा u इंटू टी। चूंकि देखिए बच्चों ux यहाँ से जो है कि हमको बच्चों ux का वैल्यू 540 दिया होता है, यहाँ से क्या जाएगा ux इंटू टी लिखिएगा प्लस अब यहाँ से हाफ जो ही लिखिएगा a x हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तो ax का वैल्यू 0 है, गुना कीजिएगा तो काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा बच्चों यहाँ से ux बचेगा। तो ux का वैल्यू कितना है बच्चों, चूंकि दिया हुआ 540 दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ बच्चों 20 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेकंड जब दिया हुआ है यहाँ से, अब देखिए ये जो मेरा यहाँ 20 सेकंड है, लेकिन ये देखिए किलोमीटर पर हावर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कीजिएगा बच्चों 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए कैंसिल करके देखिए कैंसिल हो रहा है क्या 2 9 जा 18 2 10 जा 9 6 जा 54 यानी 6 5 जा 30 30 पर 2 0 यानी बच्चों ये जो आगे मतलब कितना, ये जो आगे बच्चों ये आपको आगे मीटर में यानी कि 3000 मीटर आ गया। अब आप इसको क्या कीजिए किलोमीटर में बदलिएगा बच्चों क्या हो जाएगा 3000 अपॉन 1000 यानी 3 0 से 3 0 कट गया तो बचा कितना बच्चों 3 किलोमीटर। यानी कि ये जो x डायरेक्शन का बच्चों वैल्यू जो हो जाएगा SAB का जो वैल्यू आ गया A से B का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 किलोमीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। लेकिन आप लोगों को देखिए ये तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, लेकिन बच्चों क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से एसडब्ल्यू दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आप लोग बना के आंसर उसका कॉमेंट करेंगे, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर उसका टाइप करके भेजेंगे हमें, क्योंकि हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में सिर्फ क्या चेंज किया जाएगा बच्चों, यहाँ से 540 किलोमीटर है, यहाँ पे सिर्फ आपको पुट करना है 600 किलोमीटर पर आवर पुट करना है, तब हमको आंसर आप लोग बताइएगा बच्चों। अगर नहीं बनेगा तो मैं आप लोगों को आंसर जरूर बता दूंगा। इसका आंसर जो है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग बना के आंसर देख लीजिएगा या तो कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।